अपनी जिंदगी में अगर बदलाव लाना है, खुद के जीवन में खुशहाली लानी है, खुद की लाइफ हमें बेहतर करनी है, तो आपको कुछ आदतों को छोड़ना ही होगा। दोस्तों, जो मेरी लाइफ रही है ना, हमेशा से ऐसी नहीं रही है जैसी अब है। अब मैं पहले से ज्यादा खुश रहती हूँ। मेरा मन खुद के साथ लगता है। मुझे अकेलापन कभी भी परेशान करता ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने हर पल को एंजॉय करती हूँ। बहुत सारी ऐसी परेशानियां आई मेरी लाइफ में, या यूं कह लीजिए कि मुझे सिखाने के लिए आई थी। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में परेशानियां नहीं आएंगी, हम ठोकर नहीं खाएंगे, हमें जिंदगी का सबक मिलेगा ही नहीं। हमारी लाइफ की जो परेशानियां होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, वो हमें हमारी जिंदगी का सबक सिखा के जाती हैं। दोस्तों, जिंदगी में बदलाव किसको पसंद नहीं है? कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी खुशहाल रहे? कौन नहीं चाहता कि उसकी लोग तारीफ करें? कौन नहीं चाहता कि उसको रेस्पेक्ट मिले, उसकी वैल्यू हो? लेकिन शुरुआत सबसे पहले हमें खुद से करनी होगी। अपने अंदर हमें बहुत सारे बदलाव लाने होंगे। हमें हमारी कुछ आदतें छोड़नी होंगी। दोस्तों, आज मैं जैसी हूं ना, पहले मैं नहीं थी। मुझे लोगों की बातों का बहुत बुरा लगता था, बहुत ही ज्यादा। एक बात को मैं घंटों सोचा करती थी। कभी कभी तो एक बात कितने दिन मेरी ले जाती थी, मुझे खुद नहीं पता चलता था। जब तक उस बात का सलूशन नहीं होता था या उस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं होता था, मेरा दिमाग हर वक्त वहीं पर अटका रहता था। फ्रेंड्स, ये जो आदत होती है ना, हमें कभी भी हमारी लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं देगी। तो आपको अगर अपनी लाइफ में खुश रहना है, अपनी जिंदगी बदलनी है, आप चाहते हो कि लोग आपको रेस्पेक्ट की नजर से देखें, लोग आपकी वैल्यू करें, तो आपको ना कुछ आदतें हैं जो कि छोड़नी होंगी। मैंने भी छोड़ी है दोस्तों। दोस्तों, जैसा मेरा व्यवहार पहले था ना, टोटली मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है, और चेंज करना भी चाहिए। समय के साथ अगर आप नहीं बदलिएगा ना, तो समय आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, और आप वहीं के वहीं रह जाओगे उनके बारे में सोचकर। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तो मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ जो कि मैंने फॉलो की, या यूं कह लीजिए कि मैंने उन हैबिट्स को छोड़ा, उन बातों को फॉलो करके। बदलाव आप जब तक अपने अंदर नहीं कीजिएगा या अपनी आदतों को पीछे नहीं छोड़िएगा ना, तो जिंदगी भी आपको बहुत पीछे कर देती है। तो सबसे पहले जो आपका फ्रेंड सर्किल है ना, उस पर काम कीजिए। क्या आपको लगता है कि जितने भी आपके ग्रुप में फ्रेंड्स हैं, सब आपके मतलब साथ देने वाले हैं, सब आपके पक्के सच्चे दोस्त हैं? इस बात पर जरूर से गौर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, फ्रेंडशिप का वही है कि एक साइड से चलती ही नहीं है। कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती ही नहीं, कोई भी रिश्ता हो, एक साइड से चलता ही नहीं है। उसके लिए दोनों साइड से इक्वली मेहनत करनी होती है, विश्वास होता है, दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहें बहुत जरूरी होता है, तभी कोई रिश्ता चलता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं ग्रुप्स में रहता हूँ या मैं रहती हूँ क्योंकि मुझे मेरा ग्रुप्स चाहिए चाहिए, मुझे इतने फ्रेंड्स तो चाहिए चाहिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, या वो मेरे अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं। दोस्तों, यहाँ पर सब ना काम की वजह से ही आपसे जुड़े हुए हैं। ये कड़वी सच्चाई है। इसको जितना जल्दी आप समझ लेंगे ना, उतना अच्छा होगा। सबसे पहली बात तो आपने यही ध्यान रखनी है कि कम से कम दोस्त बनाइए। आपको लगता है कि इतने दोस्तों से मैं जो है अच्छे से डील कर पाऊंगा, या ये फ्रेंडशिप मेरी आगे तक जाएगी, तो रखिए। क्योंकि रिश्ते उतने ही रखने चाहिए जितना आप निभा सको, है ना। हम क्या सोचते हैं कि क्या पता ये भी काम आ जाए, वो भी काम आ जाए। देखिए, ऐसा सभी सोचते हैं और इसी वजह से सब जुड़े ही रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अगर खुद को झुंड में रखते हो, ग्रुप्स में रखते हो, तो ये अच्छी बात है आपकी व्यक्तित्व के लिए या आपके लिए। क्योंकि फिर ना आप डिपेंड होते चले जाते हो हर बात पर। कोई बात आपने पूछनी है तो आप अपना माइंड दौड़ाएंगे ही नहीं, उस ग्रुप में चले जाएंगे या उस फ्रेंड सर्किल में चले जाएंगे। कुछ लोग आपका साथ देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों, सबको अपने से मतलब है। जब तक आप किसी के काम आ रहे हो, लोग आपसे जुड़े रहेंगे। जिस दिन आपका वहां पर रोल खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, वहीं पर लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो पहले से ही समझदार हो जाओ ना। दोस्ती रखनी है तो कम से कम रखिए, ऐसे लोगों से रखिए जहां पर आपको विश्वास है कि मैं कभी भी इनसे अगर हेल्प मांगूंगा तो ये मेरी हेल्प कर देंगे, और आप भी हमेशा अवेलेबल रहोगे उनके लिए। अगर
आप ऐसा खुद के साथ में प्रॉमिस कर लेते हो तो उस फ्रेंडशिप को आप आगे निभा सकते हो। फ्रेंडशिप चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप कुछ दिन तक अपने घर से बाहर निकलिए मत, है ना, और नोटिस कीजिए कि कौन आपको पूछता है, कौन नहीं पूछता, कौन आपको फोन करता है, कौन नहीं करता। अगर आपको 24 घंटे के अंदर फोन आ जाए या एक दिन के अंदर आ जाए या 2 दिन के अंदर कोई पूछ ले, आप समझ सकते हो कि वो दोस्त आपके फ्रेंड्स में आता है ना, या फिर आप उनके लिए जरूरी हो, बिना मतलब के लिए भी जरूरी हो। तो ऐसे फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, और अगर ऐसे फ्रेंड्स आपकी लाइफ में हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए फ्रेंड्स, अगर लाइफ में आपको ग्रो करना है, अपने लिए कुछ काम करना है, तो आपको तो अपने फ्रेंड सर्कल का जो ग्रुप है वो छोटा करना ही होगा। जो दोस्ती के चक्कर में पड़ जाता है वहां पर देना पड़ता है टाइम, वही टाइम आपको अपने काम पर भी देना होगा। काम आपकी लाइफ बनाएगा, आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा। और दोस्ती अगर अच्छी है तो चलेगी, हमेशा चलेगी, लेकिन अगर आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो वही दोस्ती टूट जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, जबकि आप तो अपने काम में व्यस्त हो ना। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए या बहुत ज्यादा ग्रुप्स में रहना चाहिए। कुछ लोग रहते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो मेरी कितनी वैल्यू हो रही है, लोग मेरी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे कितना पूछते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें करते हो, कोई भी हो सकता है, वुमेन या मैन, आप बहुत अच्छी बातें करते हो या हंसाते हो या आप उनका टाइम पास करते हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपको बुलाने के, आपसे बात करने के। लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि अगर आपकी ज्ञान में वृद्धि नहीं हो रही है, आप कुछ अच्छा सीख नहीं रहे हैं, आपको जो अंदरूनी खुशी मिलती है ना वो नहीं मिल रही है बात करके उन दोस्तों से, तो वो फ्रेंडशिप वहीं पर स्टॉप कर देनी चाहिए, है ना। तो ये आप खुद सोचिए कि आप जिन लोगों के साथ में उठते हैं, बैठते हैं, समय व्यतीत करते हैं, क्या वो आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं? क्या वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं? क्या वो आपको समझते हैं? क्या वो आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल बनाइए ग्रुप्स और रहिए ऐसे दोस्तों के साथ में। मैं तो फ्रेंड्स इन चीजों से बाहर आ चुकी हूँ। कहते हैं ना कि दोस्ती सबको नहीं मिलती है और दोस्ती दोनों तरफ से ही निभाई जाती है। मैं जहाँ पर रहती थी मेरी भी अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं ही अपनी तरफ से एफर्ट लगाए जा रही हूँ, मैं ही पूछती हूँ, है ना, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, और मैं ही कहती हूँ कि आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन वो पर्सन आगे आके ये नहीं बोलता है कि आप भी मेरी दोस्त हो, तो मुझे नहीं लगता कि दोस्ती वो आगे तक जाएगी। और हुआ भी यही, दोस्ती हमारी वहीं पर स्टॉप हो गई, क्योंकि जब मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए तो उन्होंने भी आगे आना जरूरी नहीं समझा। मैं शांत हो गई तो वो भी शांत हो गए, तो इसका मतलब यही है कि उनको मेरी जरूरत ही नहीं थी। जब उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं तो उनको मेरी नीड होती ही नहीं है, और उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे। और शायद मैं दोस्ती के मामले में थोड़ा सा अपने आप को अनलकी समझती हूँ कि मैंने फ्रेंडशिप तो बहुत लोगों से की, लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे ज़रूरत है या मुझे कुछ पूछना है तो मुझे वहाँ पर फ्रेंड्स नज़र ही नहीं आए। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता था कि कंफर्टेबल हमेशा रखूं ताकि हमारी दोस्ती आगे तक चले। मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ होनी चाहिए, तब मेरे दोस्त वहाँ पर थे नहीं। वो समय है और आज का समय है। मैं नहीं कह सकती कि मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ, फ्रेंड सब हैं, लेकिन जिनसे मैं सब कुछ शेयर कर सकूं या अपना दुख सुख या जो भी हमारी पर्सनल बातें हैं वो मैं शेयर कर सकूं, ऐसे फ्रेंड मेरे पास फिलहाल नहीं है। और मैं चाहती भी नहीं हूँ दोस्ती में पड़ना, क्योंकि दोस्तों को टाइम देना पड़ता है, और अगर आप दोस्ती पर टाइम देंगे तो जो आपकी लाइफ में आपको टाइम देना है अपनी लाइफ को ग्रो करने में, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि एक समय के बाद अगर आप सक्सेस नहीं होते हो, अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होते हो, तो वही दोस्त आपको भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रखेंगे। अच्छा दोस्त है तो वो आपको हमेशा प्रेरित करेगा, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो और अपनी फ्रेंडशिप को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वो अगर आपसे नाराज होता है तो समझ जाइए कि वो आपका सच्चा अच्छा दोस्त है ही नहीं। हो सकता है कुछ लोग मेरी इन बातों से सहमत ना हो, लेकिन मैं वही बातें बता रही हूँ जिससे कि मुझे मेरी जिंदगी के सबक मिले और मैंने अपनी लाइफ बेहतर की अकेले रहकर।
आपको खुश रहना है तो आपको अपने अकेलेपन से प्रेम करना होगा, आपको खुद से प्रेम करना होगा, खुद में आत्मविश्वास लाना होगा, खुद के प्रति आपको वफादार रहना होगा। तभी आप अपनी जिंदगी में खुश रह पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही बात है कि अकेले रहना सीखिए, अकेले संघर्ष करना सीखिए। जो ये झुंड बना के रहते हैं, या कोई भी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, महिला हो, कोई भी हो, वो सिर्फ नाम के होते हैं। अगर आप उनमें रहिएगा तो अपनी लाइफ को कभी भी बेहतर बना ही नहीं पाएंगे। जिंदगी दोस्तों सबकी एक जैसी होती है, लेकिन हम अपनी मेहनत से, अपनी कर्मों से और खुद पर हार्ड वर्क करके हम अपनी लाइफ को दूसरों से बेहतर बना लेते हैं। तो सबसे बड़ा सबक तो यही है कि अकेले रहकर लड़ना सीखिए, खुद की प्रॉब्लम से, खुद की समस्याओं से, और खुद को आगे लेके जाइए अपनी जिंदगी में। दूसरा है दोस्तों, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी फंस जाना। यानी कि कोई अगर मुझसे कुछ कह रहा है या कोई भी बात कह रहा है तो मैं बहुत जल्दी यकीन कर लेती थी उनकी बातों पर। मुझे लगता था कि नहीं, ये सामने वाला जो कह रहा है ना, बिल्कुल सच कह रहा है, इसकी बात तो झूठ है ही नहीं। और वो बात मुझे कहीं ना कहीं बहुत दुख दे जाती थी, क्योंकि बाद में मुझे पता चलता था कि वो तो ऐसे कह रही थी, वो मतलब उनका रवैया ऐसा था मेरे प्रति, मतलब मेरे सामने कुछ और पीछे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और बात करना। तो दुख तो बड़ा होता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इससे भी मुझे सबक मिला कि सबकी बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके सामने आपकी तारीफ कर रहा है या बुराई भी कर रहा है, तो बुराई कर रहा है तो गुस्सा भी नहीं होना चाहिए, और अगर कोई तारीफ भी कर रहा है ना, तो मुस्कुराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि उस तारीफ के पीछे क्या लालच छुपा हो सामने वाले व्यक्ति का, या क्या बात छुपी हो। सामने तो आपकी तारीफ कर रहे हैं और पीठ पीछे हो सकता है कि आपकी बुराइयां कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सामने तो कह देंगे कि देखो आप बहुत अच्छे हो, आप मेरी फ्रेंड हो, ये है वो है, और पीठ पीछे बोलेंगे अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, ये तो ऐसी ही है, इसको तो खुश रखना पड़ता है ना काम के लिए। तो ऐसी भी कुछ लेडीज होती हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, पुरुष भी होते ही होंगे, कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो अगर ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है, लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, तो संभल जाइए, है ना। देखिए कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है, कहीं आप आंख बंद करके विश्वास तो नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों पर जो कि आपका फायदा उठा रहे हैं। तो अब मैं बिलीव नहीं करती हूँ। कोई अगर तारीफ भी करता है तो ठीक है, अगर कोई तारीफ भी कर रहा है तो भी मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई बुराई भी कर रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैं एकदम न्यूट्रल ही रहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही अपनी तारीफ पर मुस्कुराना या शुक्रिया अदा करना, है ना। चलो ठीक है, कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं जानते, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं आपके काम की, तो आप वहां पर थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि वो आपको जानते नहीं है। वो अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आपके काम की वजह से कर रहे हैं, और उस व्यक्ति को आपसे कोई मतलब होने वाला भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक दो बार की मीटिंग में ही कहेंगे कि देखो आप तो बहुत अट्रैक्टिव हो, या फिर आप बहुत अच्छे से बात करते हो, या फिर आप बहुत अच्छे से घर को संवारते हो, बोलते हैं लोग। तो अगर आप उनको बहुत कम जानते हो, वो तारीफ कर रहा है तो ठीक है, वहां पर आप मुस्कुरा सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो। लेकिन आपके जो रेगुलर फ्रेंड्स हैं, जो रेगुलर जानने पहचानने वाले हैं, वो आपकी तारीफ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा कुछ रिएक्ट करने की जरूरत है। न्यूट्रल रहिए, क्योंकि आज वो तारीफ कर रहे हैं तो कल पीठ पीछे आपकी बातें भी कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी को पता होता है कि उसके मोहल्ले में या आस पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको खुद को बदलना होगा, है ना। हम दूसरों के लिए बदलें क्यों, हमें खुद के लिए बदलना है, क्योंकि बदलाव ही हमारी जिंदगी में प्रगति लेकर आता है, हमें आगे करता है। तो जब तक आप इन दो कामों पर काम नहीं कीजिएगा ना, जिंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे आप। तो ये दो बातें ऐसी हैं जिन पर कि आपको विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरी बात है दोस्तों, खुद के दोस्तों के द्वारा इग्नोर किए जाना, है ना। ये बहुत ही दुखदाई वो वाला पल होता है जब हमारा ही फ्रेंड्स या हमारे ही दोस्त हमसे ये कह दे कि आप तो मेरी जस्ट फ्रेंड हो, वो वाली फ्रेंड नहीं हो जहां पर मैं सब बातें शेयर कर सकूं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मतलब स्कूल टाइम में, या ये कह लीजिए कॉलेज टाइम में, ऐसा मेरे साथ हुआ था जब हम बहुत छोटे थे।
मैं बहुत अच्छी फ्रेंड मानती थी, अपनी सब बातें शेयर करती थी, लेकिन हम लोग एक ना डायरी फिल किया करते थे बचपन में। उसमें सब चीज़ हम फिल करते थे कि आपके शौक क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो, आपकी फ्रेंड कौन है, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है ना। तो वो कॉलम भी हम लोग डायरी में रखते थे। तो मैं अपनी क्लास की बहुत ही एवरेज बच्ची थी, मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आते थे और कम भी नहीं आते थे, मतलब पासिंग मार्क्स में ले आती थी। लेकिन मेरी दोस्ती क्लास में सबसे थी, टॉपर बच्चे से भी और जो वीक है उससे भी। मेरा स्टार्टिंग से यही नेचर रहा है, मुझे ऐसा लगता था कि सबसे बात करनी चाहिए, लेकिन क्लास में ऐसा होता नहीं है ना। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अच्छे बच्चों के साथ रहते हैं और जो वीक बच्चे होते हैं एवरेज बच्चों के साथ में रहते हैं, यानी कि सबके ग्रुप्स हुआ करते थे। मेरे उस समय भी ग्रुप्स नहीं थे। तो मैं क्या बता रही थी आपको, वो डायरी वाली बात। तो डायरी हुआ करती थी, हम लोग उसको फिल कराते थे। तो एक कॉलम में फ्रेंड लिखा होता था, दूसरे में बेस्ट फ्रेंड। तो जब मेरी खुद के साथ में बैठने वाली दोस्त वो सब डायरी भरती थी ना, फिल करती थी, तो ना तो मेरा फ्रेंड में नाम लिखती थी और ना ही बेस्ट फ्रेंड में। जबकि वो बोलती थी कि तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम तो मेरी बहुत अच्छी वाली दोस्त हो, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, लेकिन मेरा उस डायरी में नाम ही नहीं होता था। और मैं उसका भरा हुआ पेज कई बार देखती थी कि कहीं तो उसने मेरा नाम लिखा होगा, बट नहीं। कोई बात नहीं, छोटे थे, नहीं समझ में आया, लेकिन अब उन बातों का मतलब साफ साफ समझ में आता है कि आप तो उनके लिए कुछ थे ही नहीं। बस वो आपको इसीलिए यूज कर रहे थे क्योंकि आपका साथ चाहिए था स्कूल जाने आने के लिए, है ना। वो अकेले पड़ जा रहे थे, इसीलिए आपका साथ उनको चाहिए था, क्योंकि उनके घर के आसपास और कोई दोस्त था नहीं। तो यही रीजन हो सकता है, और तो बाकी मैंने कभी खुल के बात की नहीं, ना ही मैंने कभी अपनी मन की बात रखी। क्योंकि जब कोई मेरा नाम तक नहीं लिख रहा फ्रेंड्स में या बेस्ट फ्रेंड में, तो क्या ही अपनी मन की बातें मैं शेयर करूं। तो अगर आप बच्चे हो तो देख लीजिए, और आप अगर बड़े हो तो इन सब बातों पर भी गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा हमारी गलतियों से। तो ऐसे दोस्तों से तो मुझे लगता है कि आप अकेले ही ठीक हो अपने लिए। अपने को जानना है तो आपको कभी ना कभी तो अकेला रहना ही पड़ेगा, और वैसे भी जिंदगी का सफर हमेशा अकेले ही तय किया जाता है। जो भी जिंदगी में कामयाब हुए हैं, जिन्होंने भी अपने नाम के झंडे गाड़े हैं ना, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अपनी ताकत को पहचाना है, अपने अंदर की शक्ति को पहचाना है और अकेले रहकर काम करके अपनी जिंदगी को बेहतर किया है। इस पर भी गौर करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जब से मुझे बातें समझ में आई हैं या चीजें समझ में आई हैं, क्लियर हुआ है, जो एक पर्दा सा होता है ना आंखों पे, वो एकदम से हटा है कि भाई खुद की तरफ ध्यान दो, खुद की जिंदगी बेहतर करो। यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, उस पड़ोस में क्या हो रहा है, वो महिला क्या कह रही है या ये महिला क्या कह रही है, कोई मतलब नहीं होता है ना। सबको छोड़ दो और खुद पर काम करो, खुद पर बिलीव करो और अपनी जिंदगी को बेहतर करो। क्योंकि अगर अपनी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ते हो ना, तो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके चाहने वाले, आपके रिश्तेदार, कोई भी आपको पहचानेगा नहीं एक एज के बाद। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है, अगर आपने अपनी लाइफ को बेहतर नहीं किया है, तो आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि अगर कोई बच्चा कामयाब हो जाता है या जिंदगी में कुछ बन जाता है, तो जो नाते रिश्तेदार होते हैं या आस पड़ोसी वाले होते हैं, उस बच्चे के पेरेंट्स से या उस बच्चे से अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, अपने को ये दिखाते हैं कि हम उसके रिलेशन में आते हैं, हम उनके कुछ लगते हैं, चाहे वो आपके कुछ नहीं लगते हों, लेकिन उनकी कोशिश यही रहती है ये बताने की कि देखो हम उस बच्चे को जानते हैं या उस महिला को जानते हैं या उनको जानते हैं, वो हमारे पड़ोस में रहते थे, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया। मतलब आप कुछ बन जाते हो तब, आपका नाम हो जाता है तब, है ना, तब लोग आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं, बेकरार रहते हैं आपको अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल किया है, आप कुछ बने हो। तो दोस्तों ये ऐसे ही थोड़ी ना पॉसिबल होता है, इसके लिए मेहनत करनी होती है, अकेला रहना पड़ता है, अकेलेपन से प्रेम करना पड़ता है। तो अकेलेपन से बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप अकेले हो रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, भगवान भी ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब बनो, आपकी कोई पहचान हो। अगर आपके दोस्त आपसे छूटते चले जा रहे हैं या यूं कह लीजिए आपको भूलते चले जा रहे हैं, तो भूल जाने दीजिए, छूट जाने दीजिए। इसका मतलब यही है कि वो आपके सच्चे मित्र थे ही नहीं, और भगवान भी नहीं चाहते कि वो आपके साथ चलें।
क्योंकि दोस्तों जिसको भगवान को मेहनत करानी होती है या जिसको वो मंजिल दिलवानी होती है, तो भगवान यही करते हैं कि उनके ऐसे फ्रेंड सर्कल को तोड़ना शुरू कर देते हैं, या उसके साथ ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो उसके मतलब के लिए जुड़े होते हैं, या जहां पर समय खराब आपका हो रहा होता है, उन लोगों को वो पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे हम आटे को चलनी में छानते हैं तो पतला आटा नीचे से निकल जाता है, थोड़े दाने या भूसी टाइप रहती है वो ऊपर हो जाती है। तो उसी तरीके से भगवान भी ये चाहते हैं कि आपके साथ अच्छे लोग आगे चलें। जो आपको पसंद नहीं करती या जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं, वो उस मोटे दाने की तरह चलने के ऊपर ही रह जाए और आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओ। तो आपको छोड़ना तो पड़ेगा ऐसे लोगों को, नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप भी समझें, अगर आप अपनी लाइफ में अकेले हो रहे हैं, लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, दोस्त आपसे छूट रहे हैं, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, छूट जाने दीजिए, है ना। कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, आप आगे जाके कुछ करने वाले हो। जिंदगी में कुछ भी काम कीजिएगा ना, तो उसके लिए समय देना होता है। तो या तो समय आप इधर दे दो, बातों में, गॉसिप में, ग्रुप्स में, या फिर समय यहाँ दे दो अपने कैरियर पर, अपनी लाइफ पर। आपके हाथ में है कि आप चाहते क्या हो। तो फ्रेंड्स, मैंने तो अपनी लाइफ ऐसे बदली और मैं पहले से काफ़ी खुश रहती हूँ अपने साथ, अपने काम के साथ में, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने साथ समय बिताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप मेरी बातों से सहमत होंगे। लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे, और अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, तो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।